तो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आप लोगों को बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइन है। और क्या है? किसी भी लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तब ही कहेंगे जब उस लाइन के प्रत्येक पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और भी बहुत सारी बातें पढ़े थे, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में पढ़ाई करेंगे और हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस। दो आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एक जैसा, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए? साइन भी दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तब हम लोग क्या कहेंगे? आइडेंटिकल कहेंगे। तो यहां देखना है फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। एक पॉइंट चार्ज यहां मान लेते हैं और एक यहां। दोनों पॉजिटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए, लास्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया गया था, क्या बताया था लास्ट वीडियो में? कि अगर कोई पॉइंट चार्ज हो और आइसोलेटेड हो, आइसोलेटेड बने बिल्कुल अकेला हो, अगल बगल कोई चार्ज नहीं हो, किसी भी चार्ज का उस आइसोलेटेड चार्ज पर, गिवन चार्ज पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसे चार्ज को कहते हैं आइसोलेटेड चार्ज। तो आइसोलेटेड चार्ज हो या पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रेट लाइन होते हैं। और एक बात बताया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी स्टार्ट होंगे तो कहां से स्टार्ट होंगे? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं और इंड कहां करते हैं? निगेटिव चार्ज पर इंड करते हैं। लेकिन इस जितना भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिए हैं, चार्ज अकेला रहे, सिंगल रहे, तब के लिए दिए हैं। लेकिन यहां चार्ज अकेला नहीं है, दो दो चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम है और साइन भी दोनों का सेम है। तो देखिए, जब चार्ज का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो अगर सेम रहे तो दोनों चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्योंकि बताया गया था कि चार्ज का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ही बड़ा हो उस चार्ज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अधिक, और जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ही छोटा हो चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर होगा वो भी क्या होगा? स्मॉलर होगा। यहां जब दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो दोनों चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। और एक चीज जो आप लोगों को सीखना है, अभी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्योंकि अगर हम ये चाहें कि दोनों चार्ज के कारण एकदम एक्यूरेट फील्ड निकाल के तब फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, टाइम टेकिंग होगा। तो हम लोग को ऐसा काम नहीं करना, कुछ ऐसा सीखना है कि हम लोग बहुत जल्द से बहुत जल्दी डायग्राम को कंप्लीट कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लें। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट देखिए आप लोग, जहां कहीं भी अट्रैक्शन होता है चार्ज के बीच, अट्रैक्शन कब होता है? जब चार्ज का साइन क्या रहे? अपोजिट रहे, एक प्लस और एक माइनस। तो जहां अट्रैक्शन होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से मिलते हैं या मिलने की कोशिश करते हैं। और जहां भी रिपल्शन होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर जाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। समझ में आ गया? इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है? तो देखिए, दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, एक जैसा है। तो एक और क्वेश्चन बताया गया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को पढ़ा रहे थे, तो बताया था हम कि अगर दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज हो, चाहे दोनों पॉजिटिव चाहे दोनों निगेटिव, तो दोनों को जो जोड़ने वाला लाइन होगा, जोड़ने वाले लाइन के ठीक बीच में मिडिल में
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। और आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाले वीडियो में बताया गया था कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहीं पर होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 नहीं होता है। तो देखिए आप लोग यहां दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेज को जोड़ने वाले लाइन के ठीक बीच में फील्ड का वैल्यू 0 होगा। तो यहां पर फील्ड लाइन ऐसे हम बनाएंगे हम लोग। यहां कोई फील्ड लाइन नहीं होगा क्योंकि मिडिल में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाता है और दोनों पॉजिटिव है। तो एरो हम लोगों को ऐसे देना चाहिए। स्टार्ट हो रहा है फील्ड लाइन, यहां भी स्टार्ट हो रहा है और पुनः देखेंगे यहां ऐसे और ये ऐसे होगी। फिर अब देखिए और भी बहुत सारे बनाएंगे, लेकिन याद रहे दोनों जब पॉजिटिव हैं तो दोनों में रिपल्सन होगा ना, और रिपल्सन होगा तो क्या होगा, फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से देखिए ऐसे। अब यहां एरो देना है, दोनों पॉजिटिव हैं तो एरो का साइन ऐसे होना चाहिए। ध्यान देंगे आप लोग। ये अगर हो गया प्लस स्मॉल क्यू तो यहां भी होना चाहिए प्लस स्मॉल क्यू। कोई भी इस डायग्राम को देखे तो एकदम एरो का साइन देखते ही बता देगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितना यहां है उतना ही फील्ड लाइंस का नंबर यहां है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। और अब हम लोग बनाएंगे सेकेंड नंबर। यहां भी उसी तरह से निगेटिव पॉइंट चार्ज है, दोनों आइडेंटिकल निगेटिव पॉइंट चार्ज, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। साइन भी दोनों का सेम रहेगा लेकिन निगेटिव रहेगा। कॉन्सेप्ट यहां भी वही होगा। अगर टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेज हो तो दोनों को जो जोड़ने वाला लाइन होता है उसके मिडिल में फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0 होगा। और निगेटिव पॉइंट चार्जेस हैं दोनों, तो निगेटिव चार्ज पर फील्ड लाइन जाकर क्या होगा, इंड करेगा। यहां रिपल्सन हो रहा है ना, तो फील्ड लाइन भी एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। देखें आप लोग यहां पर जो है एरो का साइन आप देखेंगे तो एरो का साइन देखने से क्या पता चलेगा, सभी फील्ड लाइन यहां इंड कर रहे हैं। मतलब ये जो है निगेटिव चार्ज है और ये भी क्या है, निगेटिव चार्ज है। और नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितना यहां है उतना ही यहां है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। ये अगर मान लेते हैं माइनस क्यू तो यहां भी क्या मानना होगा, माइनस क्यू। और फील्ड लाइन को आप देखते ही समझेंगे कि यहां इस चार्ज के फील्ड लाइन और इस चार्ज के फील्ड लाइन एक क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहां क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, तो आप लोग इस अच्छे से इसे कंप्लीट कर लीजिए, बना लीजिए।
तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन वाले इलेक्ट्रिक चार्ज के सिस्टम, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, साइन अपोजिट मतलब एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव और दूसरा पॉइंट चार्ज निगेटिव। तो यहां पर ध्यान देना है, रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन, अपोजिट साइन वाले चार्जेस के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अब कॉन्सेप्ट यहां सीखना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताए थे, जहां कहीं भी रिपल्शन होगा वहां पर पॉइंट चार्जेस के लिए जो फील्ड लाइंस हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां चार्ज और चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है वहां पर दोनों चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे अभी यहां देखिए आप, इसमें एक पॉइंट चार्ज यहां ये और एक पॉइंट चार्ज ये, इसे मान लें अगर निगेटिव और इसे मान लेते हैं पॉजिटिव। तो देखिए अगर दोनों आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस होते हैं, दोनों प्लस या दोनों माइनस और मैग्नीट्यूड इक्वल होता, तो दोनों को जोड़ने वाले लाइन के ठीक बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है, इसलिए यहां पर बीच में कोई फील्ड नहीं होता है। लेकिन यहां ध्यान देना है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर इसको निगेटिव मानते हैं और ये पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना होगा इसके लिए होंगे उतना ही इसके लिए भी होंगे। अट्रैक्शन यहां हो रहा है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जब अट्रैक्शन हो रहा है तो क्या होगा, फील्ड लाइन एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और निगेटिव पर क्या करेगा, एंड करेगा ऐसे। फील्ड लाइन जो यहां होगा मिलेंगे या मिलने की कोशिश करेंगे। देखें हम एरो का साइन देख के बता सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहां एरो का साइन देख के बता सकते हैं कि ये निगेटिव चार्ज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना यहां है उतना ही यहां है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन H.C. वर्मा सर का बुक का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया गया है आप लोगों को Q1 और Q2, ये दो जो चार्जेस हैं इनका साइन क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, और क्या बताना है Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा। कैसे फाइंड करेंगे, पहले डायग्राम आप लोग देखिए अच्छे से। एरो का साइन देखने से क्या पता चलेगा, जो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इंड कर रहा है कहा, Q1 चार्ज पर, और जहां इंड करेंगे फील्ड लाइन उसको क्या कहेंगे, निगेटिव चार्ज। तो Q1 का साइन क्या होना चाहिए, निगेटिव। और जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं सब स्टार्ट हो रहे हैं कहां से, Q2 चार्ज से, और इसलिए Q2 का साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे आप लोग, यहां हम लोग को बताना है the sign of Q1 will be negative and the sign of Q2 will be positive। अब देखिए आप लोग यहां, अब क्या फाइंड करना है, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज का हम लोग फाइंड करेंगे क्या, रेशियो, Q1 और Q2 का। तो रेशियो निकालना है तो यहां केवल मैग्नीट्यूड का रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे। किसका रेशियो फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड का रेशियो फाइंड करेंगे। यहां लिखना होगा Q1 रेशियो Q2। अब देखिए आप लोग, दो चार्ज का रेशियो जब निकालना होता है तो क्या देखते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन का रेशियो। आप लोगों को पढ़ाया गया था लास्ट वीडियो में, क्या बताया थे, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर जितना ही अधिक, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी अधिक, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर जितना ही कम, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो यहां देखिए Q1 चार्ज के लिए फील्ड लाइन का नंबर कितना है, 6। यहां पर लिखना होगा 6, और Q2 के लिए ये 6, 1 2 3 4 5 6 12, और इधर 6 कितना होगा, 18। तो यहां पर लिखेंगे 18, और ये 3 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू 1/3। इसका मतलब हुआ Q1 रेशियो Q2 इक्वल टू 1/3। तो देखिए गिवन क्वेश्चन में Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड और Q2 चार्ज के मैग्नीट्यूड में रिलेशन अगर कोई पूछे तो क्या कहेंगे कि Q2 चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है Q1 के रिस्पेक्ट में कितना है, 3 टाइम्स है। यहां ऐसे भी आप लिख सकते हो, यहां पर Q2 इक्वल टू 3 Q1। ठीक है, तो आप लोग इसे जल्दी से लिख लें। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में तो लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत कठिन, लेकिन ऐसा है नहीं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जितना कुछ पढ़े हुए हैं उस आधार पर बस देखते ही देखते आंसर बता सकते हैं। यहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिए गए हैं 3, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, और यहां बताना है कि ये ए, बी और सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे उनके मैग्नीट्यूड्स में क्या रिलेशन होगा, ये ऑप्शन में सिलेक्ट करना है कौन सही है। तो देखिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया गया था, क्या कॉन्सेप्ट दिया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस जितना ही कम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही अधिक होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना ही अधिक डिस्टेंस पर होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कम रहेगा, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल डिस्टेंस पर हो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इक्वल होगा। तो यहां देखेंगे पॉइंट ए पर जिस तरह से फील्ड लाइन है पॉइंट सी के निकट भी उसी तरह का फील्ड लाइन है। इसका मतलब हुआ कि पॉइंट ए और पॉइंट सी इन दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब मॉड ऑफ ई ए वेक्टर
इक्वल टू मॉड ऑफ ई सी वेक्टर। और अब देखेंगे पॉइंट बी के निकट फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस अधिक है, तो बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड यहां और यहां के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा। तो ये मतलब सी पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड और ए पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड बी पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड से क्या होंगे, अधिक होंगे। तो इस तरह से होना चाहिए यहां। अब यहां ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, सी ऑप्शन जो है इसके जैसा है, तो यहां करेक्ट ऑप्शन कौन हुआ, सी। ठीक है, लिखेंगे इसे। तो देखिए हम लोग ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से हम लोग समझेंगे इसे। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर। कंडक्टर चार्ज होना चाहिए और आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब किसी और कंडक्टर से या कहीं से भी वो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो ऐसा चार्ज कंडक्टर अगर है तो उसके लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। चार्ज कंडक्टर मे बी ऑफ एनी शेप एंड साइज, ये भी ध्यान रखना है, किसी भी साइज का हो सकता है और किसी भी शेप का हो सकता है, चार्ज होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना है, पहले मैं बता चुका हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी चार्ज कंडक्टर हो, आइसोलेटेड हो, तो कोई भी चार्ज कंडक्टर को आप कुछ भी चार्ज अगर देंगे, तो चार्ज जब आप इसे देंगे तो चार्ज कंडक्टर का टोटल चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब किसी कंडक्टर के इनसाइड, कंडक्टर के अंदर में नेट चार्ज का वैल्यू 0 होना चाहिए। जो भी आप चार्ज देंगे कहां रहेगा, कंडक्टर के सरफेस पर रहेगा चार्ज। मान लीजिए यहां चार्ज पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, चार्ज नेगेटिव भी ले सकते हैं आप। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना है हम लोगों को, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर चार्ज कंडक्टर आइसोलेटेड हुआ तो आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर के अंदर में इनसाइड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑलवेज 0 के बराबर होता है। मतलब अंदर में यहां कोई भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 जहां हो, जहां फील्ड ही नहीं है वहां पर फील्ड लाइन भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो अंदर में कोई फील्ड लाइन नहीं होगा। अब जरा बाहर के लिए देखें, किधर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो देखिए आप लोग, इसके लिए हमें चार्ज सरफेस लेना है। मान लेते हैं कि मेटल का प्लेन सरफेस है, चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और मान लीजिए कुछ देर के लिए कि यहां सरफेस के इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस से कुछ एंगल पर अगर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होंगे, एक सरफेस के परपेंडिकुलर ई परपेंडिकुलर और एक सरफेस के पैरेलल ई पैरेलल। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। तो देखिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस के पैरेलल में हो तो ये जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर जो चार्ज है उन पर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा। और चार्ज पर जब फोर्सेज लगेंगे तो ये चार्ज जो है इनमें मोशन होने लगेगा चार्ज कंडक्टर के सरफेस के अलोंग। लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली कहीं भी ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज का मोशन जो है चार्ज कंडक्टर के सरफेस के अलोंग प्राप्त नहीं हुआ। कोई भी चार्ज कंडक्टर हो, चार्ज कंडक्टर के जो चार्ज है सरफेस पर, वो सरफेस के अलोंग मूव नहीं करते हैं। और सरफेस के अलोंग जब मूव नहीं करेंगे कब, जब इन पर फोर्स नहीं लगेगा। और फोर्स कब नहीं लगेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये जो कंपोनेंट है 0 होगा। और बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है कंडक्टर के सरफेस के अलोंग वो 0 कब होगा, जब सरफेस पर फील्ड का डायरेक्शन ऐसे नहीं, कैसे हो,
इस तरह से होगा तब सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तब, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं वेक्टर चैप्टर में, क्या पढ़े हैं, कोई भी वेक्टर हो तो वेक्टर का कंपोनेंट उस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑलवेज 0 के बराबर होता है। तो इसके 0 होने के लिए क्या जरूरी है, चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो ये आप लोगों को याद रखना है, कोई भी चार्ज कंडक्टर हो, चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर या सरफेस के निकट, नियर द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर चार्ज कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज हो तो सरफेस पर फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, और चार्ज कंडक्टर अगर निगेटिवली चार्ज हो तो सरफेस पर फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर किधर होगा, इनवर्ड होगा। क्लियर हो गया। तो यहां पर जो फील्ड लाइन बनाएंगे सरफेस पर या सरफेस के निकट के लिए सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे बनाएंगे। आप लोग इसे अच्छे से बना सकते हैं, बना लीजिए। इस तरह से होगा। अगर यहां जो चार्ज कंडक्टर है निगेटिवली चार्ज होता तो फील्ड लाइन तो बनाते इसी तरह से, लेकिन ये जो एरो है वो होता अंदर की ओर। ठीक है, इसे लिखें आप लोग।